है वो जिसके कदमों की आहट से दुनिया दहल गई, आसमान कांप रहा है, मारे दहशत के लोग अपने घरों से बाहर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर रहे। क्या हो गया इस शहर को? जितना आतंक उस राक्षस ने नहीं, उससे कई ज्यादा आतंक इस समाचार से। ये तो जानकारी की आड़ में सीधे सीधे डर फैलाना है। आखिर वो कहां है जिसकी जिम्मेदारी है इंसानों की रक्षा करने की? भगवान। अगर भगवान सच में है तो वो ऐसे असुरों को पनपने ही क्यों देता है जो लोगों की जिंदगी नर्क बना देते हैं? नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो बार बार हमारी आस्था की परीक्षा ले। टीवी पर सीधे सीधे असुरों की बातें, इसकी लड़ाई तो देवों से है, तो ये लोगों को क्यों भड़का रहा? छोड़ो टाइगर, डर को अपना शस्त्र बनाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ कुछ हद तक ही सफल हो सकते हैं, जीत नहीं सकते। गुरु शुक्राचार्य को ऐसा लगता है कि वो लोगों को डरा धमकाकर असुरों को वो जगह दिला सकते हैं जो देवों की है, लेकिन वो ये भूल गए कि भय कभी भक्ति की जगह नहीं ले सकता। ऐसा काम तो सिर्फ एक ही असुर कर सकता है, सदियों पहले एक जंगल में ऋषि त्वस्त अपने पुत्र विश्वरूप के साथ रहते थे। पिता महाप्रतापी तो पुत्र महाशक्तिशाली। एक नहीं तीन तीन सर थे उसके, लेकिन जितनी शक्ति उतना ही सच्चा। कभी पिता के यज्ञ की सामग्री झट से प्रकट कर देता, तो कभी लाचार को आसरा और पीड़ित को हौसला देता। लेकिन समय के साथ साथ विश्वरूप की शक्ति उसकी भक्ति पर हावी होने लगी। उसका बल और अहंकार दोनों इतने बढ़ गए कि देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। और अवसर मिलते ही इंद्र ने कर दिया विश्वरूप का वध। अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर पिता त्वस्त को आया बहुत क्रोध। किया महायज्ञ, कहा अब होगा प्रतिशोध। और इस प्रकोप के यज्ञ से जन्मा वृत्रासुर। फिर वृत्रासुर ने महायज्ञ किया। बड़ी तपस्या के बाद उसे वरदान प्राप्त हुआ। उसकी मौत किसी भी हथियार से नहीं हो सकती थी। फिर वही कहानी, इन सारी वेबसाइट्स पे वृत्रासुर के वरदान की ही जानकारी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब तो यही हो कि सब कुछ जानबूझकर किया गया है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। अच्छी बात यह है कि भगवत गीता की एक पुस्तक यहाँ पर भी है, इसके सारे पन्ने सुरक्षित होंगे, क्योंकि असुर मंदिरों से। इसका मतलब वृत्रासुर को खत्म करने का तरीका यहीं से मिलेगा।
अपने शत्रु को कमजोर समझने की गलती तो शुक्र कभी नहीं करता, लेकिन पता नहीं था इस बार उसे ज्यादा समझदार मानने की गलती कर बैठूंगा। लगा नहीं था देवी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठोगी। मेरे 2 ही अंश नष्ट हुए हैं। इतना कमजोर नहीं हुआ हूं कि सीधे मेरे ही गढ़ में घुसकर मुझे खत्म कर दोगी। चलिए, कम से कम गुरु शुक्राचार्य अपनी समझ पर प्रश्न तो उठाया। दो अंश नष्ट होने के बाद भी गुरु शुक्राचार्य में इतनी देर तक युद्ध करने की शक्ति। गौरी, गौरी, गुरुजी, ये हम गुरुजी, ये हम गुरुजी। शुक्र के दरबार से खाली हाथ लौट आई देवी। ये कैसे हो सकता है?